right attitude and 10 powerful lessons student life right direction to achieve all your goal। मेरे एग्जाम क्लियर करने में right mindset नेगेटिव सोच लिया ना बिल्कुल आधा अधूरा सा। ट्रेन योर ब्रेन अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो। लोग तो 5 घंटे रिवीजन वाला पीरियड अब खत्म हो जाता है। मेरे को डाउट होता था बहुत ज्यादा, so much of hard work, मेरे को अपना बेस्ट देना है। मेडिटेशन काफी शांत हुआ ना, फास्ट हो गया था। बड़ा पॉजिटिव नहीं मेरे से होगा। बिलीव इन योरसेल्फ, यू आर कैपेबल। नेगेटिव विल डेफिनेटली क्रैक। विजुअलाइजेशन अप्लाई भी किया है, रिजल्ट था हमारा, विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया था। दिस टाइम इट्स पास वाला रिजल्ट डिस्प्ले होता है एंड सेलिब्रेट करते हैं व्हाई आई डिजर्व टू बी पास। तो आप अंदर से खुद विश्वास नहीं करोगे नहीं तो नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। ब्रेन भी कुछ नहीं कर पाएगा। गिव माय बेस्ट। अगर आपके पास 1 मंथ भी है ना, बट उस 1 मंथ में अगर आपने 200% दिया है ना, तो फिर उसको हेल्प देमसेल्व्स रिजल्ट मिलता है। मन का हार है और मन का जीत नहीं पुश कर सकता है। इनर मोटिवेशन, आई विल गिव माय बेस्ट। जस्ट फॉर फर्स्ट स्टेप रिजल्ट्स आएंगे। लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। डॉक्टर क्लियरली सेड, मतलब कामली बोला, मैं बहुत पैनिक होकर मैंने बोला था 20 to 25 डेज टफ टाइम था वो। जून फर्स्ट एग्जाम था, स्टेपिंग स्टोन। तेरा 4 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, अब तो मैं नहीं रोकने वाली, बट डोंट स्टॉप, से भी ऊपर उठ जाओ। दैट्स हाउ आई क्लियर्ड माय एग्जाम। कुछ भी कर सकता है, खुद भी बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट होगा, जस्ट कीप काम। जवाब तो वक्त दे देगा। फेलियर भी होता है ना, कि खुद से विश्वास ही करना मैंने छोड़ दिया। बाउंस बैक मोर स्ट्रॉन्गर, डू दैट एक्चुअली मैटर्स इन योर सक्सेस जर्नी। ऑनेस्टी का हार्ड वर्क से ही आप सेल्फ बिलीफ खुद के अंदर ला सकते हो। You don't need to be smartest in your class. You don't need to have all the resources. But if you have a right attitude, already have the powerful weapon for success. So, hi everyone, I'm Trupti, and today's video I'll be sharing 10 powerful lessons from the book Attitude is Everything. So this video will be all about a student life. जो भी हम हासिल करते हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो एक राइट माइंडसेट के साथ आप कैसे हासिल कर सकते हो, आप कैसे मेहनत कर सकते हो टुवर्ड्स अ राइट डायरेक्शन टू अचीव ऑल योर गोल्स। सो आई विल बी शेयरिंग 10 पावरफुल लेसन फ्रॉम दिस बुक, जिसने मेरे को हेल्प किया था मेरे एग्जाम क्लियर करने में। सो लेट मी टेल यू, आई एम अ CS एस्पिरेंट एंड हमारा एग्जाम बहुत टफ होता है, एंड उसमें अगर आप राइट माइंडसेट से अगर आप एग्जाम देते हो तो यू विल डेफिनेटली क्लियर। इस बुक ने मेरे को सिखाया था बहुत अच्छी लेसन, और मैंने वो एक्चुअली अपनी लाइफ में अप्लाई भी किया था। आई विल शेयर विथ यू 10 पावरफुल लेसन फ्रॉम दिस बुक विथ माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, और पर्सनल टच आपको मिलेगा हर लेसन में। So without any further let's begin with the video. So the first lesson I learned from this book was your attitude is your window to the world. It means कि आप कोई भी स्टडी सेशन आप करने बैठते हो, अगर आपने स्टडी सेशन के स्टार्टिंग में आपने बहुत नेगेटिव सोच लिया ना, तो फिर ये स्टडी सेशन भी आपका वैसा ही बनते जाएगा। अगर मैंने बहुत नेगेटिव थॉट से स्टार्ट किया, अपना पढ़ाई किया और मेरे से होगा नहीं होगा, सेल्फ डाउट से, तो फिर आपका प्रिपरेशन भी वैसा ही होगा, बिल्कुल आधा अधूरा सा। तो प्लीज ट्रेन योर ब्रेन टू एक्सपेक्ट गुड, train your brain to believe in your own self, train your brain that yes I'm capable of cracking this exam। तो उस अकॉर्डिंग आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो मैं भी जब पढ़ने बैठती थी तो बहुत सेल्फ डाउट होता था, मेरे को नहीं पता मेरे से होगा नहीं होगा। लोग तो 3-4 घंटे 5 घंटे में उन लोग एक चैप्टर खत्म हो जाता है, मेरा क्यों नहीं होता? मेरे को इतना टाइम क्यों लगता है याद करने में, मेरे को इतना टाइम क्यों लगता है रिविजन करने में? मैं बहुत ही सेल्फ डाउट होता था, मेरे को हर चीज़ में डाउट करती थी। चाहे वो क्लास कंप्लीट करना अगर होता था, ऑनलाइन क्लासेस रहता था हमारा, उसमें भी मेरे को डाउट होता था, यार लोगों का तो 4-5 महीने में हो जाते, मेरे को इतना टाइम क्यों लग जाता है? फिर उसको रिवाइज करने, रिवीजन वाला पीरियड जो था उसमें मेरे को डाउट होता था बहुत ज़्यादा। फिर एग्जाम से पहले वाला जो जस्ट बिफोर 1 वीक वाला जो फेज होता उसमें मेरे को डाउट होता था कि सबका हो गया, सब 2-3 रिवीजन कर चुका, मेरा एक भी अच्छे से नहीं हुआ है। तो बट विथ टाइम, विथ इम्प्रूविंग माई सेल्फ, विथ टाइम एंड विथ सो मच ऑफ हार्ड वर्क जो मैंने खुद पे किया था, खुद को माइंडसेट को ठीक करने में, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा खुद के ब्रेन को ट्रेन कर लिया था कि नो ठीक है, हो जाएगा जितना टाइम है उसमें मेरे को अपना बेस्ट देना है। यस आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स, और सब याद हो जाएगा। फिर मैंने मेडिटेशन वगैरह इनकॉर्पोरेट किया था, तो उससे ना रिवीजन काफ़ी, जब मेरा माइंड काफ़ी शांत हुआ ना, तो उससे फिर रिवीजन काफ़ी मेरा फास्ट हो गया था। सो माई टिप वुड बी कि आप स्टडी सेशन स्टार्ट करने से पहले 5 to 10 मिनट्स का मेडिटेशन बिल्कुल करो, और कोशिश करो जब माइंड 10 नेगेटिव चीज़ ही बोलेगा ना, तो आप 12 पॉजिटिव चीज़ खुद को बोलो कि नहीं मेरे से होगा। तो ना माइंड अगर आपके साथ ज़्यादा गेम खेलो तो आप भी गेम खेलो, वो 10 नेगेटिव बात बोलेगा तो 12 पॉजिटिव बोलो, खुद के बारे में, नो आई कैन डू इट। आप हमेशा अहेड रहो अपने थॉट्स के, एंड हमारा ब्रेन को ना हम जैसे रखेंगे ना वो वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है। तो ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक पॉजिटिव, ट्रेन योर ब्रेन टू बिलीव इन योरसेल्फ, ट्रेन योर ब्रेन टू से यस यू आर कैपेबल। तो आपको ट्रेन करना पड़ेगा। कुछ लोग बहुत ट्रेन रहते हैं ऑलरेडी, बट कुछ लोगों को बहुत मेहनत लगता है। मैं भी वैसे स्टूडेंट थी, तो हाँ आप ट्रेन करो, ट्रेन करना होता है। नेगेटिव वाले माइंडसेट से निकलने पॉजिटिव तक आने के लिए यू हैव टू लिटरली ट्रेन योर ब्रेन ईच एंड एवरी डे।
आपको टाइम लगेगा, 4-5 महीना लगेगा, एकदम से ओवरनाइट नहीं होता है वो कुछ भी, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ, यू विल गेट थ्रू इट एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक योर एग्जाम. सो द सेकंड लेसन आई लर्न फ्रॉम दिस बुक वाज पिक्चर योर सक्सेस. इट मीन्स विजुअलाइज करो अपने सक्सेस को. इस बुक में विजुअलाइजेशन के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है और मैंने ये चीज पर्सनली अपने लाइफ में अप्लाई भी किया है. जब भी मेरा रिजल्ट वाला स्टार्ट होता था ना मंथ, जैसे 25 फरवरी को रिजल्ट था हमारा, तो 1 फरवरी से मैंने ना विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया था कि यस आई एम गोइंग टू क्रैक, यस दिस टाइम इट्स पास, मैं कर लूंगी. और ना मैं ऐसे इमेजिन करती थी कि रिजल्ट में वो रोल नंबर डालते हैं और फिर ऐसे इंटर क्लिक करते हैं और वो पास वाला रिजल्ट डिस्प्ले होता है, मेरे को कैसा फील होगा, तो ना वो सब मैं इमेजिन करती थी, तो ना काफी अच्छा सा लगता था. और अगर आपका माइंड सेल्फ डाउट करता है कि व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ क्लियर नहीं हुआ, व्हाट इफ इतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, मतलब ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. मार्क्स हमारे में तो बस पास और फेल मैटर करता है, बट कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मार्क्स, रैंक वगैरह भी मैटर करता है. तो क्या पता अगर वो इतना नहीं अच्छा है तो फिर कॉलेज नहीं मिलेगा, ये वो जो भी होता है. तो उस टाइम भी ना मैं विजुअलाइज करती थी. तो उस टाइम ना मैं जब मेरे को सेल्फ डाउट ऐसा होता था ना कि व्हाट इफ ऐसा हो गया तो, व्हाट इफ वैसा हो गया तो मैं ना खुद के ब्रेन को बोलती थी कि वाई आई डिजर्व टू बी पास. मैं क्यों डिजर्व करती हूँ पास होने की? क्योंकि मैंने, जब मेरे को सुबह उठ के पढ़ना था तो मैंने सुबह उठ के पढ़ाई भी किया. जब मेरे को लेट नाइट पढ़ना था, नींद को फोन को सब चीज को सेक्रीफाइस करके मैंने लेट नाइट भी पढ़ाई किया है. जब भी मेरा तबीयत भी खराब रहता था फिर मैंने पढ़ाई किया है. जब मेरे पास 1000 डिस्ट्रैक्शंस थे ना, तो भी मैंने खुद को उन सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर करके भी पढ़ाई किया है. जब मेरे को लग रहा था कि अब बस बहुत हुआ, बहुत कम टाइम बचा है, मेरा नहीं होगा शायद, जब मैंने गिव अप करने वाला सिचुएशंस भी था ना, तब भी मैंने अपना बेस्ट दिया है. दिस इज व्हाई आई डिजर्व टू बी पास. तो ना मैं ऐसे खुद को, ब्रेन को ना बताती थी कि व्हाई आई रियली डिजर्व टू बी पास. तो फिर वैसे करके मैंने खुद को ना बिलीव दिलाया, क्योंकि बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर मैनिफेस्टेशन जर्नी. तो आप अंदर से खुद विश्वास नहीं करोगे ना कि हाँ भाई मेरे से हो जाएगा, ये तब नहीं होगा. तो हाँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि विजुअलाइज करो. विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उससे तो बहुत लोग बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं. अगर आपके माइंड में कुछ आ गया है और उसका विजुअलाइजेशन से और अफर्मेशन से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो फॉर अ मंथ्स, 5 to 6 months विथ अ राइट एक्शन, आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हो, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो हाँ, यू आर गुड टू गो. सो द थर्ड लेसन इज यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट. फॉर एग्जाम्पल कि जब भी आप पढ़ने बैठो ना, तो आप अगर ये बोलोगे ना कि यार मैं तो फेल हो जाऊंगा, मेरा बहुत कम टाइम बच्चा, शायद मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा ना, तो आपका ब्रेन ना वहीं पर शट खत्म हो जाएगा. ब्रेन भी कुछ नहीं कर पाएगा, आपका साथ नहीं दे पाएगा. बट अगर आप ये बोलोगे ना कि जितना भी टाइम बचा है, गिव माई बेस्ट, अब वो जो हो जाए, बाकी रिजल्ट जो भी है मेरे को नहीं फर्क पड़ता, यू विल जस्ट सरेंडर टू गॉड. और आप ना बेस्ट पहले अपना कर्म अच्छा करो. भगवत गीता में बोला जाता है कर्म करो, फल की चिंता मत करो. तो पहले अपना कर्म करो. अगर बस 1 month भी है ना, बट उस 1 month में अगर आपने 200% दिया है ना, तो फिर रिजल्ट आता है. व्हेन गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. तो पहले आप खुद की हेल्प करो. जब भगवान देखेंगे ना कि आपने इतने कम टाइम में गिव अप नहीं किया, जहां लोग गिव अप कर देते हैं 2-2, 3-3 महीना होने के बाद, लेकिन इसने 1 month में गिव अप नहीं किया, दैट्स व्हेन द गेम चेंज और फिर आपको रिजल्ट मिलता है. सो द फोर्थ लेसन आई लर्न फ्रॉम दिस बुक वाज मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल फाइंड अ वे. मन का हार है और मन का जीत ही जीत है, शायद ऐसा ही कुछ कोट है. तो अगर आप मन से हार जाओगे ना, तो फिर को कोई भी नहीं पुश कर सकता है. एक्सटर्नल मोटिवेशन भी वहां पे कुछ काम नहीं करेगा. आपने अपने इनर मोटिवेशन को पूरा ही मार चुका है. तो इस वजह से ना बोला जाता है कि एटलीस्ट आप कमिटमेंट करो कि जितना भी दिन बचा हुआ है, आई विल गिव माई बेस्ट. क्योंकि जब कमिटमेंट करते हो ना, तो रास्ता मिलता है. आप एक स्टेप लेते हो तो आप 2-3 दरवाजे खोलते हैं, फिर आप दूसरा स्टेप लेते हो तो फिर और दरवाजे खुलते हैं. तो दैट्स हाउ कि आपको एक स्टेप लेना बहुत जरूरी है, कमिटमेंट करना कि हाँ यार, जितना भी जो भी समझ में आ रहा है, बस जस्ट वो फर्स्ट स्टेप लेना बहुत जरूरी है. उसके बाद नहीं पता, आप ना करते जाओगे और फिर आपको रास्ता मिलते जाएगा. फिफ्थ लेसन आई लर्न फ्रॉम दिस बुक इज टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अ स्टेपिंग स्टोन. मतलब रुकावट को ना ऐसे फाइनल रिजल्ट मत मान लो. हर्डल्स आते हैं. जब कोई भी बच्चा इनरोल करता है ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या कोई प्रोफेशनल कोर्स में, तो हर्डल्स आएंगे. कभी तबीयत खराब हो जाएगा, कभी घर में कुछ मिस हैपनिंग हो जाएगा, कभी कुछ ना कुछ तो होता ही है, हो ही जाता है. लाइफ है, लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स. तो कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट उस चीज को लेके बैठ के और अब तो नहीं पढ़ाई करना है, अब तो ये हो गया, ये प्रॉब्लम के बाद तो कोई सोल्यूशन नहीं है, अब तो नहीं पढ़ाई करना है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरा जून 24 में एग्जाम था, मतलब 1 साल पहले का बात है ये, जून में एग्जाम है, अप्रैल में माई मॉम वाज सिक एंड डॉक्टर क्लियरली सेड कि
तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ो। तो मैंने डॉक्टर को बोला था कि मेरे एग्जाम है जून में, मतलब कामली बोला, मैं बहुत पैनिक होकर मैंने बोला था। एंड माय मॉम वाज कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज। उनके दोनों हाथ में कैनुला लगे हुए थे एंड डेली वो इंजेक्शन लगता था एंड बहुत ही टफ टाइम था वो, जबकि जून मतलब जून 1 से एग्जाम था और अप्रैल में ये सब हो रहा था। मैं सेल्फ स्टडी करना ढंग से स्टार्ट भी नहीं किया था। मैं वाज लाइक मेरे को लग रहा था कि बस अब गया, मतलब ये अटेम्प्ट तो मैं नहीं दे पाऊंगी। बट विद दैट स्टेपिंग स्टोन जैसा वो प्रॉब्लम्स को ऐसे मैंने हर्डल की तरह ट्रीट नहीं किया। अब मेरे को लगा जितना भी टाइम बचा मैं तो अपना बेस्ट दूंगी। अप्रैल पूरा खत्म हो गया था, पूरा इसी सब में, जहाँ बच्चे ना 13-14 घंटे पढ़ाई कर रहे थे एंड मैं वो 13-14 घंटा सिर्फ और सिर्फ घर का काम करी थी, क्योंकि मेरे घर में कैसे कोई हाउस हेल्प नहीं है। तो सारा काम लिटरली मैं करती थी पूरा दिन का, विथ अ प्रॉपर डाइट। जब मम्मा को देना था तो प्रॉपर 3 टाइम का खाना बनाना, फिर मेडिकेशन और फिर पूरा घर का काम करना, A to Z, मतलब A to Z। तो शी वॉज इन अ कंप्लीट बेड रेस्ट। तो उस टाइम भी मैंने पूरा अप्रैल काम किया, थोड़ा बहुत मैं पढ़ती थी। तो मई के मिड में फिर उन्होंने मेरे को हॉस्टल भेजा कि तू जा हॉस्टल में जाके पढ़ाई कर। फिर ना उनको बहुत गिल्ट हो रहा था कि मेरे वजह से तुम्हारा टाइम खराब हो गया, तुम्हारा भी एग्जाम था। बट शी वॉज लाइक नहीं तू, मैंने बोल दिया था कि मैं नहीं दूंगी, मैं दिसंबर में दे दूंगी, अब टाइम भी नहीं है, मेरे से नहीं होगा शायद, इतना कम टाइम मैं कैसे करूंगी। बट शी वॉज लाइक नहीं तुम दोगी एग्जाम। और मेरे को हॉस्टल मम्मी ने भेजा और फिर मैंने 17 ही दिन था मेरे पास सिर्फ, और मैंने द बेस्ट दिया उसमें। फिर मैंने एक एग्जाम हुआ बहुत अच्छा हुआ, दूसरा हुआ बहुत अच्छा हुआ, तीसरा हुआ बहुत अच्छा हुआ। एंड उसके बाद फिर से कुछ बहुत ही बुरा हुआ घर पे ही, एंड इट वाज सो ट्रॉमेटाइजिंग। बट मेरे को पता था ऑलरेडी, मैंने एक हर्डल से मैं खुद को निकाल के मैं एग्जाम दे रही थी। तो मेरे को लगा अब तो मैं नहीं रुकने वाली हूँ, अब लास्ट पेपर बचा हुआ है। विथ ऑल द क्योटिक माइंड आई स्टडीड एंड आई जस्ट अपेयर्ड एंड गेस व्हाट, आई वाज क्वालिफाइड। तो वो पास के पीछे बहुत मेहनत रहता है। 6-7 महीने के जो पीरियड होता है ना प्रिपरेशन का, वहाँ बहुत कुछ होते रहता है, बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं। बट डोंट स्टॉप, आप एकदम रखो कि नहीं, अब बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हो तो दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। बट जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं फैमिली सपोर्टिव है, आप मैनेज कर सकते हो, और थोड़ा भी माइंड को भी बोलो कि नो विल डू इट, अब कुछ भी हो जाए मैं तो करूंगी। तो मैंने बोला नहीं भाई मैं तो करूंगी। तो फिर बस मैंने एग्जाम दिया था, लिटरली बहुत क्योटिक माइंड से मैंने लास्ट एग्जाम दिया था, और सबसे हाईएस्ट मेरा लास्ट एग्जाम में ही आया था। दिस इज हाउ गॉड ऑल्सो सीज कि भाई इसने मेहनत तो की है। इसलिए ना प्रॉब्लम्स को कभी ऐसे प्रॉब्लम से ना ऊपर उठ जाओ, हर्डल्स को ऐसे फाइनल चीज की तरह ट्रीट मत करो कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। हर्डल्स आर पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन जर्नी एंड योर लाइफ। उससे भी ऊपर उठ जाओ कि नहीं मेरे को तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मेरे को नहीं रोक सकता है। तो दैट्स हाउ आई क्लियर्ड माई एग्जाम। काफी अच्छा लगा था। उसके बाद मैंने सीखा भाई अगर दिमाग से इंसान जीत गया ना तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। द 6th लेसन आई लर्न फ्रॉम दिस बुक वाज रिस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट। तो जब भी आप ना प्रिपरेशन कर रहे होते हो, बहुत लोग ना जब आपको मल्टीपल फेलियर्स आता है ना तो बहुत ज्यादा बिलीव नहीं लोग कर पाता है, आप पे ट्रस्ट नहीं हो पाता है कि नहीं पता इससे कुछ होगा नहीं होगा। बहुत ज्यादा टॉन्ट्स सुनने के लिए मिलेगा, फैमिली प्रेशर, आपको खुद भी बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट होगा। बट ऐसे वाले टाइम पे ना जस्ट कीप काम, डोंट रिएक्ट की और लड़ने एकदम मत लग जाओ, ऐसा थोड़ी होता है ये वो। कोई भी अगर आपको टॉन्ट भी मारता है तो जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, सबका समय आता है। कोई भी आपको ऐसा नीचा फील करवाता है, नीचा दिखाता है, या बोला मतलब ना कोई आपको ऐसा डोमिनेट करता है ना, बस वक्त का इंतजार करो और मेहनत करते जाओ कि जवाब तो वक्त दे देगा। तो मैंने भी ऐसे ही किया था। जब ना मेरे को बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट वगैरह होता था ना, और ऐसा बहुत लगता था मेरे को, प्रेशर जैसा फील होता था, इधर उधर से जब सुनते हो ना कि यार क्या कर रही है, फेल हो रही है, इससे कुछ और कर लेती, जबकि वो लोग खुद लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे ताना जब सुनते हो ना खुद के लिए, मैंने भी एक टाइम पे बहुत सुना है। बट ना उस टाइम आई वॉज नॉट इन अ सिचुएशन टू स्पीक, क्योंकि मेरा रिजल्ट तो फेल ही था, तो मैं कुछ बोल नहीं पाती थी उस टाइम। बट अब मेरे को लगता है कि भाई कितना लोग ने कितना ताने मारे हैं, मतलब क्या है, मतलब जब आप खुद पे विश्वास करते हो ना सब चीज पॉसिबल हो जाता है। और ऐसे टाइम में ना मैं सिर्फ ऐसे 3 बार डीप ब्रीथिंग करती थी एंड जस्ट लेट गो, कि वक्त बताएगा भाई। इसलिए मैं रिएक्ट नहीं करती थी, ऐसे मैं तो जवाब दे देना, रिस्पॉन्ड करो और काम रहो, एंड वक्त आने पर ना सबको जवाब मिल जाता है। 7th लेसन आई लर्न फ्रॉम दिस बुक वाज एसोसिएट विद अ राइट पीपल, पॉजिटिव पीपल, क्योंकि ना योर ट्राइब शेप्स योर वाइब। आप जैसे लोग के साथ रहोगे ना आपका वैसे ही माइंड। एक टाइम पे ना जब मैं बहुत ज्यादा फील होती ना, उस टाइम मैं बहुत टॉक्सिक लोग के साथ रहती थी, वेरी टॉक्सिक, मतलब इतना ज्यादा टॉक्सिक जिसको खुद के लाइफ से कोई मतलब नहीं है, बस दूसरों के लाइफ में ताकाझाकी करते रहना है। वो बस तो तुम्हारा रिजल्ट है, क्या हुआ रिजल्ट, पास हुई फेल हुई, और अच्छा ये नहीं कर पा रहे कुछ और कर लो, पंचायती टाइप लोग बहुत थे मेरे लाइफ में।
बट मेरे को लगता है ना उस चीज से ना भी ना मैंने कभी तो मेरे को बहुत सेल्फ डाउट मतलब जब आपका सेल्फ डाउट इतना है बट आप ऐसे लोग से रहोगे तो वो इतना हो जाएगा। तो प्लीज बी वेरी सिलेक्टिव कि आप किसके अराउंड रहते हो पूरे दिन, आपका पूरा दिनचर्या किसके अराउंड बीतता है, कैसे लोग हैं, क्या माइंडसेट है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कि जो पता है कि मैं ये कर लूंगी बट कुछ लोग को लगता होगा शायद कि यार ये चीज गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। बट यू नो ना कि यू हैव दैट कैपेसिटी कि आप कर सकते हो। तो प्लीज किसी का मत सुनो, आप प्लीज खुद का सुनो। क्योंकि ना लोग खुद के ही बारे में बोल रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ करने का सोचती हूँ बट मेरे को बोलेगा यार ये गलत है, तेरे से नहीं होगा, इतना कम टाइम में तू इतना कैसे कर लेगी, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन मेरे को पता है कि नो आई कैन डू इट। तो कैपेबिलिटीज अलग अलग, वो अपना उसका कैपेबिलिटी ऐसा है तो आपको ऐसा ही एडवाइस देगा। सो बहुत ही जरूरी है कि अपना पॉजिटिव पीपल के साथ रहो, पॉजिटिव लोग के साथ रहो जो कि अपलिफ्ट करे आपको। जब वो 17 दिन बचा था ना, माई मॉम वॉज कॉन्टिन्यूसली टेलिंग कि तुम्हारा निकल जाएगा, तुम सिर्फ मेरे बोल पे एग्जाम तो दो, तुम्हारा निकल जाएगा। बहुत होता है 17 दिन, तुम अगर दिन रात भी एक कर लोगे तो हो जाएगा हो जाएगा। एंड लाइक ठीक है, आपको करके दिखाएंगे। और मैंने किया था। तो सराउंड योर सेल्फ विद अ वेरी पॉजिटिव पीपल। और टॉक्सिक को प्लीज इग्नोर कर, अगर है भी ना, अगर आप जैसे इमीडिएट फैमिली को तो आप नहीं ऐसे हटा सकते हो, तो इग्नोर करो और खुद को माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करो। एंड हाँ, तो थोड़ा जर्नी आसान हो जाएगा। सो प्लीज बी वेरी सिलेक्टिव कि आप कैसे लोग को खुद के साथ रख रहे हो। So the eighth lesson I learned from this book was you are born to win. आप जितना खुद पे विश्वास करते जाओगे ना, आप उतने ही लाइफ में आगे जाओगे। तो प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ। इस पूरे यूनिवर्स में ना अगर कोई आप पे सबसे पहले विश्वास करे दैट इज यू योर सेल्फ। अगर आपने खुद पे विश्वास नहीं किया ना तो कोई भी आप पे विश्वास नहीं करेगा, भगवान भी आप पे विश्वास नहीं करेंगे। फर्स्ट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, फर्स्ट यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, तभी कोई आपका हेल्प कर सकता है बाहर से। तो हाँ, ये चीज हमेशा याद रखना इन योर प्रिपरेशन जर्नी, कोई भी लाइफ या किसी फेज में। फर्स्ट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, खुद को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हो। ओवर कॉन्फिडेंट इज वेरी बैड, बट हाँ कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ आई कैन डू इट। और अगर कोई चीज नहीं आता तो सीख लेंगे यार, इतना क्या है मतलब। और नहीं, और कम टाइम भी बचा तो आई नो ना, मेरे को जब पता है कि मैं इतनी हार्ड वर्किंग हूँ कि मेरे से हो जाएगा, तो आप बिल्कुल वो ट्राई करो, खुद पे विश्वास रखो। चाहे कोई कितना भी नेगेटिव बोले बट आप अपना विश्वास मत डगमगाओ कभी भी। फेलियर भी होता है ना तो खुद से पूछो कि कहाँ गलती रह गया। बट डोंट, ऐसा नहीं कि खुद से विश्वास ही करना मैंने छोड़ दिया, अब तो मेरे से कुछ नहीं होगा। एक बार आप नेगेटिव लूप में फंस जाओगे ना और आप सेल्फ डाउट के लूप में फंस जाओगे तो फिर वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ। सो 9th लेसन आई लर्न फ्रॉम दिस बुक इज स्टार्ट योर डे विद अ विनिंग एटीट्यूड। इट मीन्स कि सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करना, इंस्टा व्हाट्सएप सब कुछ चेक कर लेना, वो अच्छा किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, भाई ऐसा नहीं करना होता है प्लीज। मैं ना बहुत टाइम से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। जब मैं सो के उठती हूँ ना ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे तो फोन छूती ही नहीं हूँ। तो मैं आजकल व्लॉग्स बनाना मेरे को इतना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ना मेरे को आदत ही नहीं रहा है कि मैं ऐसे उठते ही फोन, क्योंकि एक बड़ा फोन हाथ में लिए व्हाट्सएप इंस्टा में सब चीज आप खोल के मतलब चेक कर लोगे। और वो एम्प्टी माइंड रहता है सुबह का, उसमें आप पूरा इन्फॉर्मेशन पहले ही भर दोगे तो फिर वो चीज़ ना पूरा दिन फिर आपके दिमाग में यही सब बस घूमते रहेगा। तो मैं क्या करती हूँ ना, सुबह उठते फ़ोन छोड़ती हूँ और सुबह उठो थोड़ा आप नेचर में वॉक करो या मेडिटेशन करो, थोड़ा माइंडफुल, थोड़ा बुक्स वगैरह पढ़ लो या खुद का जो पढ़ाई का है वो पढ़ लो, तो थोड़ा खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। सुबह का टाइम ना ये सोशल मीडिया को कभी नहीं देना चाहिए। उससे क्या होता है, एक ना टोन सेट होता है, फिर पूरे दिन को बहुत अच्छा प्रोडक्टिव ऐसे खुश बीतेगा। तो डोंट डायरेक्टली जंप इनटू सोशल मीडिया एज सून एज यू वेक अप। थोड़ा फोन को साइड रखो 2 घंटे 3 घंटे। स्टार्ट योर डे विद ग्रेटिट्यूड, स्टार्ट योर डे विद मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एंड ओम चैंटिंग बहुत हेल्पफुल होता है फॉर स्टूडेंट्स, जो कंसंट्रेशन लेवल बहुत इंक्रीज होता है उससे। तो मैं भी करती हूँ ओम चैंटिंग। तो द 10th लेसन आई लर्न फ्रॉम दिस बुक इज डोंट क्विट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड ऑन इवन इन योर लो डेज। जो आप बहुत ही कम आपका पढ़ाई हो रहा है, आप बहुत जितना आप सोचे थे आप उससे बहुत कम अगर कर रहे हो जो भी आपका टास्क है, तो खुद को रिमाइंड करवाओ कि स्लो प्रोग्रेस इज ऑल्सो प्रोग्रेस। इवन इन योर वेट लॉस जर्नी एकदम से आपको वीक 1 में आपको इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट वीक 1 इज सिंपली फॉर डिसिप्लिन कंसिस्टेंट। आपका इनिशियल हैबिट्स बिल्ड हो रहा होता है, फिर सेकंड वीक से आपको थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, फिर थर्ड वीक में तो अच्छा आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। तो प्रोग्रेस, स्लो प्रोग्रेस इज ऑल्सो प्रोग्रेस। लोग को ना लगता है एकदम रिजल्ट ही पूरा एकदम 360 डिग्री जब तक चेंज नहीं हो ना लाइफ, तब तक उन लोगों को कुछ लगता ही नहीं इंप्रूवमेंट। बट नो, स्लो प्रोग्रेस भी नाम का 0.001% भी अगर वो इम्प्रूव हो रहे हो ना आप डेली, इट्स ऑल्सो अ प्रोग्रेस। तो इस चीज को याद रखना है कि स्लो प्रोग्रेस ऑल्सो प्रोग्रेस। तो ना ऐसे हम पैनिक हो गए एकदम क्विट नहीं कर देना है, कीप मूविंग फॉरवर्ड कि ठीक है आज थोड़ा स्लो था मेरा, जो मैंने सोचा था उससे मैंने थोड़ा कम अचीव किया है, बट नेक्स्ट डे आई विल बाउंस बैक मोर स्ट्रॉन्गर।
तो हाँ, इस चीज को ध्यान रखना कि स्लो प्रोग्रेस इज ऑल्सो प्रोग्रेस. सो ऑलवेज रिमेंबर, इट्स नॉट योर मार्क्स, इट्स नॉट योर बैकग्राउंड, इट्स नॉट योर लक दैट मैटर्स, इट्स द एटीट्यूड दैट एक्चुअली मैटर्स इन योर सक्सेस जर्नी. बस मेहनत करते रहो और प्लीज अपने एटीट्यूड को थोड़ा चेंज करो. विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, ये सब चीज को थोड़ा हार्ड वर्क, ऑनेस्टी के साथ हार्ड वर्क जो आप करते हो ना, तो आपको रिजल्ट मिलता है. और ऑनेस्टी का हार्ड वर्क से ही आप सेल्फ बिलीव खुद के अंदर ला सकते हो कि why I deserve to pass, why I deserve to clear this exam. So on this note, let's end this video and please do subscribe, do like, share and do comment कि कैसा लगा आपको वीडियो और कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा. We'll take next video में. Till then, bye.